हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे सॉफ्टवेयर की जो हमारे अकाउंटिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट को एकदम सुपर इजी बनाता है। और वो है टैली प्राइम। चलिए, मैं उसके कुछ फीचर्स एंड यूजर्स के बारे में डिटेल में बताता हूँ। सबसे पहले मैं टैली प्राइम को आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा कि टैली प्राइम क्या होता है। तो टैली प्राइम एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जो हमारे छोटे से छोटे और मीडियम से मीडियम बिजनेस में हम उसको फाइनेंशियल्स को मैनेज करने में यूज होता है। इसमें अकाउंटिंग, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, जीएसटी फिलिंग एंड पेरोल जैसे फीचर्स हमारे यूज होते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि टैली प्राइम एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि अकाउंटिंग क्या होती है। अब जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं उन्हें बताने की तो कोई वो आवश्यकता नहीं है, उतना वो नीड नहीं है, क्योंकि वो पहले से पढ़ रखे हैं अकाउंटिंग के लिए। तो लेकिन अगर जो नॉन कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अकाउंटिंग के बारे में पता ही नहीं है जिन्हें, तो मैं बता देना चाहता हूँ कि अकाउंटिंग क्या होती है। अकाउंटिंग को हम एक तरह से कह सकते हैं कि हमारे जो बिजनेस का एक बैकबोन होता है। बैकबोन का मतलब जैसे कि हमारी बैकबोन है, बिना बैकबोन के हम खड़े नहीं रह सकते। तो उसी टाइप से क्या है, अकाउंटिंग बिजनेस का बैकबोन होता है। बिना अकाउंटिंग के कोई भी बिजनेस हमारा चल नहीं सकता है। अब अकाउंटिंग की डेफिनेशन एक तरह से कह देंगे अकाउंटिंग क्या होता है, तो इस तरह से बता सकते हैं हम कि जितने भी हमारे बिजनेस के डेली ट्रांजेक्शन्स होते हैं, जितना भी हमारा डेली का परचेस होता है, जितना भी हमारा डेली का सेल्स होता है, सारा कुछ, कितना अकाउंट्स हमारा रिसीवेबल है, कितना अकाउंट्स हमारा पेएबल है, तो ये सारी चीज़ों का रिकॉर्ड रखना, हमारा कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना हमारा लॉस हुआ है, इन सभी चीज़ों का रिकॉर्ड रखने के प्रोसेस को हम अकाउंटिंग कहते हैं। जस्ट एग्जांपल ले लें, अगर कि हमने किसी भी अकाउंट से कुछ भी खरीदा है, किसी भी पर्सन से हमने या किसी भी पार्टी से हमने कोई भी चीज सेल्स की है या फिर परचेज की है, तो उसको हमने क्या किया, अपने टैली प्राइम में उसकी हमने एंट्री की। तो ये क्या किया, हमने एक प्रोसेस किया, हमने एक तरह से हमने क्या किया, जो अभी हमने ट्रांजेक्शन किए थे, जो भी हमने सेल्स किया था, जो भी हमने परचेस किया था, उसकी हमने एंट्री कर ली टैली प्राइम में। तो ये एक प्रोसेस हमारा अकाउंटिंग कहलाता है। तो आइए शुरू करते हैं हमारे टैली प्राइम के इस वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मेरा नाम है विकास यादव, और आप अगर इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना टैली प्राइम का वीडियो। हम आ चुके हैं अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पे। तो अगर आपने अभी तक टैली प्राइम डाउनलोड नहीं किया हुआ है तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कैसे और कहां से डाउनलोड करना है उसका लिंक आपको मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने टैली प्राइम को। कुछ इंटरफेस आपको सामने इस तरीके से दिखेगा। तो चलिए, ये हमारा जो टैली का जो मेन पेज कह सकते हो आप, होम पेज कह सकते हो, स्टार्टअप पेज आप कह सकते हो कि ये क्या है, हमारा स्टार्टअप पेज ओपन है। तो एक चीज़ यहाँ पे आप देख रहे होगे सभी चीज़ों के कि कोई भी जो राइट साइड में स्टार्ट करते हैं, जैसे कि ये कंपनी लिखा हुआ है आपके यहाँ पे, कंपनी के बगल में क्या है, के लिखा हुआ है। तो ये क्या होता है, टैली में हर एक ऑप्शन के लिए, हर एक चीज़ों के लिए शॉर्टकट असाइन होते हैं। शॉर्टकट असाइन इसलिए होते हैं ताकि हमारा जो अकाउंटिंग का काम हो वो ईजी हो जाए, फास्ट हो जाए। टैली प्राइम एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिसमें क्या होता है कि हमारे सारे कीबोर्ड से ही सारे कुछ काम करने पड़ते हैं। माउस का इसमें यूज़ जो है एकदम नेग्लेजिबल होता है, बहुत ही रेयर केस ऐसा हो शायद कि माउस यूज़ करना पड़े, वरना माउस तो हम हाथ भी नहीं लगाते। तो सारा काम हमें कीबोर्ड से ही करना होता है। तो अलग अलग ऑप्शन पे स्विच होने के लिए अलग अलग यहाँ पे देख सकते हो आप शॉर्टकट दिया हुआ है। जैसे कि हमें डाटा में जाना है तो यहाँ से आप देख सकते हो बगल में वाई लिखा हुआ है। तो जिस भी लेटर के नीचे एक सिंगल अंडरलाइन आपको शो करेगी उसको हमें एल्ट के साथ यूज करना है। यानी अगर हमें डाटा में एंटर होना है तो हम एल्ट वाई प्रेस करेंगे, एक्सचेंज में हमें एंटर होना है तो हम यहाँ से एल्ट जेड प्रेस करेंगे। और जैसे कि कोई सिंगल एक लेटर आप देखोगे कि जिसके नीचे अंडरलाइन नहीं है, ओनली सिर्फ वो हाईलाइटेड है, तो आप वहाँ से सिर्फ उसी को प्रेस करोगे तो वो ओपन हो जाएगा। अब जैसे कुछ जो होते हैं लेटर्स उनके नीचे डबल अंडरलाइन होती है, तो डबल अंडरलाइन होती है तो उसको हम प्रेस करने के लिए, उस ऑप्शन में एंटर होने के लिए कंट्रोल के साथ यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप नीचे यहाँ पे लास्ट में देख सकते हो डाउन में कि यहाँ पे क्वाइट के बगल में क्यू के नीचे डबल अंडरलाइन है। तो क्यू के नीचे डबल अंडरलाइन है तो यहाँ पे हमें क्वाइट करना है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ क्यू प्रेस करेंगे। तो चलिए यहाँ पे स्टार्टअप पेज में देखते हैं यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन क्या शो कर रहा है हमारा, कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड। जैसा कि हम क्या है, नॉर्मल टैली प्राइम हम सीख रहे हैं कि एजुकेशन पर्पज से सीख रहे हैं, हमें बिजनेस में कोई
रिलेटेड काम करना नहीं है। अभी अभी हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ टैली प्राइम को सीख रहे हैं। तो यहाँ से हम कंटिन्यू एजुकेशनल मोड करेंगे। जैसा कि बगल में आप देख सकते हो यहाँ पे टी लिखा हुआ है। तो टी क्या है, एक हाईलाइटेड थोड़ा सा है, ब्लू कलर में शो कर रहा है। मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ, अगर आप फोन में देख रहे हो तो ये टी क्या हो रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा हाईलाइटेड है। हाईलाइटेड है तो यहाँ से हमने क्या कीबोर्ड से टी बटन प्रेस किया। तो टी बटन प्रेस करते ही यहाँ से क्या हो जाएगा, हमारा टैली प्राइम एजुकेशनल मोड में ओपन हो गया। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, पहले से मैंने कंपनी इसमें बना रखी है तो यहाँ पे शो कर रहा है। तो अभी फिलहाल मैं क्या करता हूँ, इस कंपनी को शट करता हूँ। ठीक है, कंपनी को शट करने के लिए क्या है, यहाँ से हमें कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ F3 प्रेस करना होगा। कंट्रोल F3, कंट्रोल F3 प्रेस किया तो यहाँ से आप देख सकते हो शट कंपनी का ऑप्शन यहाँ पे शो कर रहा है। मैं कंपनी को यहाँ से सेलेक्ट करूंगा और एंटर प्रेस करूंगा। तो ये यहाँ से क्या हो जाएगा, कंपनी हमारी यहाँ से शट हो गई है। कंपनी शट हो जाने के बाद यहाँ पे देख सकते हो आप, सारा लिस्ट एक तरह से बनकर आ जाता है। यहाँ पे जो मेन कंपनी का, पहले से तो हमने कंपनी इसमें बना रखी थी तो इसलिए यहाँ पे ऐसा शो कर रहा है। वरना आपके पास क्या होता है, एक नॉर्मल खाली सा पेज शो करता, उसमें से आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ से ऊपर क्रिएट कंपनी में जाना है आपको। सबसे ऊपर यहाँ पे शो कर रहा होगा क्रिएट कंपनी। तो क्रिएट कंपनी में यहाँ से क्या करना है, जैसे कि आप टैली में अभी नए हो, आपने कोई भी कंपनी यहाँ से बना नहीं रखी है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कंपनी एक न्यू क्रिएट करनी होगी। मैं इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि कंपनी क्रिएट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से क्या करेंगे, कंपनी क्रिएट ऑप्शन पे एंटर कर जाएंगे। जैसे ही हमने यहाँ से कंपनी क्रिएशन का पेज ओपन किया, सबसे लेफ्ट कॉर्नर में आप देख सकते हो यहाँ पे कंपनी क्रिएशन पेज लिखकर आ रहा है। ठीक है, कंपनी क्रिएशन के नीचे यहाँ पे कंपनी डाटा पाथ लिखा हुआ है। कंपनी डाटा पाथ का मतलब क्या है हमारा, कि जो भी हम अभी कंपनी बना रहे हैं, जो भी हमारा डाटा अभी सेव होगा इस कंपनी में, वो किस फोल्डर में कहाँ पर सेव होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सी यानी कि सी ड्राइव में हमारा ये फोल्डर सेव होगा। सी ड्राइव में हमारे यूजर्स के नाम के फोल्डर में, उसके अंदर पब्लिक फोल्डर में, उसके अंदर टैली प्राइम के फोल्डर में, उसके अंदर डाटा के फोल्डर में, डाटा के फोल्डर के अंदर ये डाटा हमारा ये टोटल सेव होगा। जैसे बगल में यहाँ पे शो कर रहा है, कुछ कंपनियां हमारी जो बन रखी थी वो कंपनियों का यहाँ पे नंबर शो करता है। याद रखिएगा, कंपनी जब भी क्रिएट होती है, कंपनी जब भी क्रिएट होती है उसके नंबर से सेव होती है, ना कि उसके नाम से सेव होती है। कंपनी का नंबर कैसे पता चलेगा वो हम आगे बताते रहेंगे आपको। अभी देखते हैं कि कंपनी हम कैसे क्रिएट करेंगे। तो हमें यहाँ से ये पाथ सेलेक्ट कर लेना है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करना है। तो हमने यहाँ से एंटर प्रेस किया। अब हम कंपनी का कोई भी नेम दे देते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे आप एंटर कर रहा हूँ वेकाटी, एंटर प्रेस किया हमने। मेलिंग नेम, मेलिंग नेम में भी जो आपने कंपनी नेम लिखा है, कंपनी मेलिंग नेम में भी वही आपका आ जाता है यहाँ पे। अब एड्रेस यहाँ पे मैं फिल करता हूँ, कंपनी का एड्रेस क्या है। तो जस्ट एग्जांपल मैं कोई भी एड्रेस यहाँ पे फिल कर लेता हूँ, जैसे गुड़गांव हो गया हमारा, ये हरियाणा में है। आप देखते हो यहाँ पे जैसे कि जितना भी मैं फिल करते जा रहा हूँ ये और लाइन बढ़ते जा रहा है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना लंबा एड्रेस और क्या एड्रेस यहाँ पर फिल करना चाहते हो। आप जितना भी यहाँ पे लिखोगे कुछ भी, वो ये और नया सेल यहाँ पे जनरेट होता जाएगा। तो अभी फिलहाल हमें इसमें कुछ भी नहीं लिखना है। तो बैक स्पेस प्रेस किया हमने तो वापस से ऊपर है। याद रखिएगा, जो कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं, क्या होता है कि हमें अगर ऊपर की तरफ ऑप्शन स्विच करना होता है तो वो अप एरो प्रेस कर देते हैं। ज़्यादातर जगह पे तो सही चल जाता है, अप एरो से हो जाता है। लेकिन किसी जगह पे क्या होता है कि अप एरो प्रेस करने से हमारा नुकसान हो सकता है, या फिर ऑप्शन जो सेलेक्ट होते हैं उसमें वो चेंज हो जाते हैं। तो जब कभी भी हमें ऊपर की तरफ जाना हो तो हम यहाँ से बैक स्पेस प्रेस करेंगे, और नीचे की तरफ जाना हो तो हम एंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ से पहले तो ये जो लिखा रखा है हमने, इसको हमें इरेज करना है। तो बैक स्पेस प्रेस किया हमने, यहाँ इस JHDF जो हमने लिखा है ऐसे नॉर्मली, उस ऑप्शन पे हम यहाँ पे आ गए। तो ये जो लाइंस आगे पीछे बढ़ रही है इसे हम कर्सर कहते हैं। तो ये कर्सर हमारा क्या हुआ, इस सेल में आया, इस बॉक्स में आया। तो अभी इसे हमें डिलीट करना है। तो एक ही बार में सारा डिलीट करने के लिए क्या है, यहाँ से हम कीबोर्ड से स्पेस बार प्रेस करेंगे। स्पेस बार प्रेस करते ही क्या हुआ, जितना भी लंबा हम उसमें हम लिखे रहेंगे वो सारा कुछ एक ही बार में इरेज हो जाएगा। तो हमने यहाँ से इरेज कर लिया। अभी हम नीचे आते हैं, नीचे डाटा फिल करेंगे। यहाँ पे स्टेट है, स्टेट क्या है हमारा, यहाँ पे स्टेट हमने डाल दिया। अब पिन कोड आता है, पिन कोड जो भी अपने एरिया का आपका होगा
वो आप पिन कोड यहाँ पे फिल कर लोगे। अब टेलीफोन नंबर, यहाँ पे टेलीफोन नंबर अपने एज इट इज जो भी आपका टेलीफोन नंबर हो वो आप यहाँ पे फिल कर लोगे। बाय डिफॉल्ट देखिए जो कंपनी हमारी है हमने इंडिया में ओपन किया है, मतलब एक तरह से कह सकते हो आपकी यहाँ पे कंट्री हमने इंडिया सेलेक्ट किया हुआ है। कंपनी हमने कंट्री हमने इंडिया सेलेक्ट किया हुआ है, इसलिए यहाँ पे मोबाइल नंबर जो आ रहा है हमारा कंट्री कोड का जो मोबाइल नंबर होता है, हमारे कंट्री का जो कंट्री कोड होता है मोबाइल नंबर के लिए वो +91 होता है। +91 के बाद यहाँ पे अपना जो भी फ़ोन नंबर है वो एज एग्जाम्पल आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। फिर इसके नीचे आता है फैक्स। अब ये फैक्स क्या होता है, छोटा सा एग्जाम्पल में ये बता दूं आपको फैक्स क्या आता है। फैक्स पहले चलता था, अब फैक्स बंद हो चुका है। फैक्स नंबर जैसे आजकल के टाइम में क्या है हमारा, हम व्हाट्सअप नंबर यूज करते हैं, जैसे कि हमने कोई भी व्हाट्सअप नंबर से कोई भी हमारी फोटो है, कोई भी हमारे डाटा है, कोई भी फाइल है तो हम सेंड कर देते हैं, वो दूसरे आदमी के पास चला जाता है। तो इसी तरीके से पहले एक डिवाइस होता था, उसमें एक फैक्स नंबर होता था। जो भी हमारे अकाउंट से रिलेटेड जो भी हमारे PDF हो गए, बिल हो गई, फाइल्स हो गए हमारे, तो अलग अलग फैक्स नंबर होते थे हर एक डिवाइस के। तो उस फैक्स नंबर पे हम वो फाइल्स सेंड कर देते थे, तो वो फाइल वहाँ पे चली जाती थी। तो अभी क्या है, ये सारे सिस्टम बंद हो चुके हैं, फैक्स नंबर अब नहीं चलता है, तो यहाँ से हम इसे स्किप करते हैं। स्किप करने के बाद क्या करना है, हमें यहाँ पे ईमेल एड्रेस अब फिल करना है। ईमेल एड्रेस क्या है, जैसे कि हमने कुछ भी जो भी हमारा ईमेल एड्रेस है वो हम यहाँ पे फिल कर लेंगे, @gmail.com। ये हमने ईमेल भर लिया है। अब हमारी जो भी वेबसाइट का URL है वो यहाँ पे हम वेबसाइट की अपनी फिल कर लेंगे। ये मैं एग्जांपल ऐसे डाल रहा हूँ, मेरा इस कोई ऐसा वेबसाइट नहीं है, ठीक है। यहाँ से हमने फिर एंटर कर लिया। एंटर करने के बाद यहाँ पे आपको शो कर रहा है फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम, यानी कि हमारा फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट हुआ है। जो एक फाइनेंशियल ईयर होता है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। हर एक कंपनी बिजनेस के लिए, हर एक कंपनी के लिए जो हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है वो 1 अप्रैल से होता है। यहाँ पे हमने कंपनी अभी 2024 में डाउनलोड की हुई है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल में ऐसी एज इट इज़ पहले से आ रहा है इसमें कि 1 अप्रैल 24 यानी कि 1 अप्रैल 2024 में आ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 1 अप्रैल तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन ईयर चेंज होता है कई सारी कंपनियों का। जैसे कि हमारी अभी तो हमने अभी डाउनलोड किया हुआ है, अभी कंपनी क्रिएट कर रहे हैं, तो ऐसा हो रहा है। मान लीजिए आपकी कंपनी पहले से है और आप पहले से यहाँ पे है, तो आप यहाँ पे आप लॉग इन कर रहे हो, तो वहां पे लॉग इन करने टाइम क्या करना है, आपको ईयर भी फिक्स करना है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं अभी यहाँ से डेट में कोई भी चेंजिंग नहीं करूंगा। क्यों, बता देना चाहता हूँ आपको कि टैली प्राइम अभी हम क्या कर रहे हैं, एजुकेशनल मोड यूज कर रहे हैं। अब एजुकेशनल मोड में एक लिमिटेशन होती है कि आप इसमें डेट चेंजिंग नहीं कर सकते हो, लेकिन कुछ लिमिटेड डेट्स है, और वो है 1 तारीख, 2 तारीख और 31 तारीख। 3 तारीख है ऐसी जो आप इसमें चेंजिंग कर सकते हो। मंथ आप कोई भी डालो, ईयर आप कोई भी डालो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन डेट जो होती है हमारी वो 1 तारीख, 2 तारीख और 31 तारीख। इन तीनों तारीख के अलावा आप कोई डेट यूज नहीं कर सकते, और टेली प्राइम ने ये 3 डेट आपके लिए फ्री कर रखी है, ठीक है। तो नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे शो कर रहा है बुक्स बिगनिंग फ्रॉम, यानी कि हमारी एंट्री कब से चालू है, कितने तारीख से चालू है। जो हम बुक बना रहे हैं, यानी कि जो हम इसमें एंट्री कर रहे हैं वो कितने तारीख से स्टार्ट हो रही है, वो यहाँ पे हमें एंटर करना है, ठीक है। एंटर हमने प्रेस किया, यहाँ से 1 मिनट फर्स्ट मिस्टेक हो गया। तो अब यहाँ पे क्या है, बेस करेंसी सिंबल, हमने करेंसी कंट्री क्या सेलेक्ट किया हुआ है, इंडिया, तो हमारे इंडिया का करेंसी सिंबल क्या है, रुपीस र, ठीक है। यहाँ पे बेस करेंसी सिंबल हमारा यहाँ पे शो कर रहा है, इसमें हमें कोई चेंजिंग नहीं करनी है। फॉर्मल नेम जो हमारा इंडियन करेंसी का रुपीस का जो फॉर्मल नेम होता है वो INR होता है, ठीक है, इंडियन रुपीस। तो ठीक है, यहाँ से हम कर लेते हैं सारे डिटेल को एक्सेप्ट, तो एंटर करके यहाँ से हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। एंटर, यहाँ से एक्सेप्ट का ऑप्शन आया, यस कर दिया हमने। अभी यहाँ पर हमें कोई भी चेंजिंग नहीं करना है, कुछ भी चेंज नहीं करना है, तो यहाँ से भी हम क्या कर सकते हैं, एंटर करके एक्सेप्ट कर सकते हैं। और एक चीज और मैं बताना चाहूंगा आपको कि क्या है कि बार बार एंटर प्रेस करके एक्सेप्ट करने से अच्छा है कि हम कीबोर्ड से Ctrl+A प्रेस कर दें। कीबोर्ड से क्या प्रेस करेंगे हम, Ctrl+A प्रेस करते ही क्या हुआ, एक ही बार में सारा डाटा हमारा
एक्सेप्ट हो गया। तो यहाँ से हमारी कंपनी क्रिएट हो चुकी है। ठीक है, तो यहाँ से साइड में देख सकते हो आप करंट पीरियड शो कर रहा है कि हमारा कंपनी का जो पीरियड है वो कब से कब तक है। 1 अप्रैल 24 टू 31 मार्च 25, यानी कि जो एक फाइनेंशियल ईयर होता है, अकाउंट्स के स्टूडेंट्स हो आप अगर, या फिर कॉमर्स के स्टूडेंट्स हो आप, तो ये आपको पता होगा। जो नॉन कॉमर्स है वो जान लीजिए कि जो हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। जो बिजनेसमैन का जो न्यू ईयर एक तरह से कह सकते हो आप कि बिजनेसमैन का जो एक न्यू ईयर होता है वो 1 अप्रैल को होता है। ठीक है, तो यहाँ से करंट पीरियड शो कर रहा है हमारा कि कब से कब तक हमारा ये जो ईयर चलेगा, यानी फाइनेंशियल ईयर हमारा ये चलेगा। करंट डेट, आज की डेट दिखा रही है इसमें 1 अप्रैल, आज की डेट नहीं है इसमें। 1 अप्रैल इसलिए दिखा रहा है क्योंकि इसमें डेट का लिमिटेशन है, आप डेट वाइज एंट्री नहीं कर सकते हो। इसमें सिर्फ जो डेट आपको फ्री दी हुई है 1 तारीख, 2 तारीख, 31 तारीख, इन्हीं 3 डेट का आप यूज करके एंट्री कर सकते हो। एजुकेशनल मोड में यही एक लिमिटेशन होती है, याद रखना है। कई सारे स्टूडेंट्स क्या होते हैं इंटरव्यू में इस ऑप्शन को, इस क्वेश्चन में क्या फंस जाते हैं, वो भूल जाते हैं कि इसमें डेट क्या होता है, एजुकेशनल मोड में लिमिटेशन होती है। और वहाँ पे जो इंटरव्यू के टाइम आपको एक लाइसेंस वर्जन का टैली मिलेगा जिसमें आप डेट चेंज भी कर सकते हो। एक बंदा मेरे पास आया था, वो बोल रहा था कि मैं सब कुछ जानता था, लेकिन इंटरव्यू के टाइम उसने बोला कि कंपनी में डेट चेंज करके दिखाओ। तो उसने तुरंत जवाब दे दिया कि कंपनी में, अरे हमारे जो टैली प्राइम है उसमें डेट चेंज नहीं होता है। वहीं पर क्या हुआ, रिजेक्ट। तो एक छोटी सी मिस्टेक आपकी क्या हो सकती है, आपको रिजेक्ट कर सकती है। तो छोटी से छोटी चीज़ों का ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। सो प्लीज़ गाइस, तो अभी देखिए क्या है यहाँ पे, हमने यहाँ पे क्या कर लिया, कंपनी क्रिएट कर लिया हुआ है। हम देख सकते हैं यहाँ पर क्या हुआ कि हमारी कंपनी क्रिएट हो चुकी है। कंपनी क्रिएट होने के बाद यहाँ पे राइट साइड में आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या लिखा है, गेटवे ऑफ टैली, यानी जो ये मेन जो हमारा ये मेन पेज आप कह सकते हो टैली प्राइम का एक द्वार कह सकते हो, गेटवे ऑफ टैली लिखा हुआ है। तो गेटवे ऑफ टैली मतलब समझ में आ रहा है कि एक तरह से क्या है ये गेटवे ऑफ टैली में एक तरह से ये कह सकते हो आप, हर एक गेट से क्या है, किसी भी गेट से आप एंटर करते हो, किसी के रूम में, किसी के घर में, आप किसी गेट से क्या करते हो, एंटर करते हो। तो टैली प्राइम में भी ये क्या है, यहाँ से आप किसी भी ऑप्शन पे एंटर कर सकते हो। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली में शो कर रहा है मास्टर्स। मास्टर्स क्या होता है, मास्टर्स में क्या होता है कि हम चीज़ें लेजर क्रिएट कर सकते हैं। इसमें अकाउंट्स के सारे लेजर जो होते हैं वो हम क्रिएट कर सकते हैं। इन्वेंटरी से रिलेटेड जो चीज़ें होती है, स्टॉक ग्रुप्स होता है हमारा, स्टॉक आइटम होता है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि हाउ टू क्रिएट अ लेजर। तो चलते हैं गेटवे ऑफ टैली में, यहाँ पे क्रिएट के ऑप्शन में, क्रिएट में अंदर आए हम। क्रिएट में आने के बाद यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ आ रहा है आपको लेजर करके। अकाउंटिंग मास्टर में आपको लिखा हुआ आ रहा है क्या है यहाँ पे, लेजर। तो यहाँ से हमें इसमें एंटर करना है। एंटर करने के बाद यहाँ पे लेजर का आप नेम डालोगे। अब लेजर क्या होता है, लेजर अकाउंटिंग का एक इम्पॉर्टेंट टूल है जिसमें हर एक इंडिविजुअल अकाउंट का डिटेल रिकॉर्ड रखा जाता है। तो चलिए यहाँ से हम किसी पर्सन का या पार्टी का अकाउंट का नेम बनाते हैं। जैसे कि किसी से हमें परचेस करना हो, किसी बंदे से हमें क्या कोई चीज़ खरीदनी है, तो उसके लिए क्या करना है, यहाँ से सबसे पहले हमें उसका पार्टी अकाउंट नेम बनाएंगे। तो मान लीजिए कोई पार्टी है, यहाँ से अंजना एंटरप्राइजेस, इस टाइप का जो कोई पार्टी अकाउंट नेम है जिससे हम कोई भी चीज़ क्या करने वाले हैं, परचेस करने वाले हैं। तो परचेस करने वाले हैं तो ये अंजना एंटरप्राइजेस। अब यहाँ से आता है अंडर। अब एक चीज़ का यहाँ पे इसमें मेन ध्यान देना है कि जिस किसी भी पार्टी से हम कोई भी चीज़ परचेस कर रहे हैं तो वो क्या करेगा, हमसे कैश लेगा। तो वो क्या हो जाएगा, क्रेडिटर, यानी जो लेनदार होता है, जो कैश हमसे लेगा वो क्रेडिटर होता है। तो यहाँ से अंडर्स का क्या रखना है हमें, सन्ड्री क्रेडिटर्स। तो यहाँ से इसका हम अंडर रखेंगे, यहाँ से हम सन्ड्री क्रेडिटर्स। तो अंजना एंटरप्राइजेस का अंडर क्या हो गया, सन्ड्री क्रेडिटर्स हो गया। मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, जिसको हमें यस रखना है। डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड, यानी कि कितना हमें उसको कितने दिन तक उधार रखना है। 10 दिन तक हमें कोई उधार ले रहे हैं तो 10 दिन यहाँ से एंटर कर दिया हमने। 20 दिन के लिए कर दे हैं तो 20 दिन की यहाँ से एंट्री कर देंगे हम, ठीक है। बाकी सब यहाँ पे क्या है कि अपना
पिन कोड हो गया, डिटेल देना चाहते हैं बैंक डिटेल तो बैंक डिटेल भी भर सकते हो आप, पैन नंबर है उसका तो वो पैन नंबर भर सकते हो आप। इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा सा डिटेल एक्सप्लेनेशन मैं बाद में करूँगा। अभी यहाँ पे क्या है कि अभी हम थोड़ा समझते हैं कि कैसे हम यहाँ से लेजर को क्रिएट करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से हमने क्या कर लिया, कंट्रोल ए प्रेस करके एक्सेप्ट कर लिया हमने यहाँ से। तो ये चीज़ें क्या हो गई, यहाँ पर लेजर एक क्रिएट होकर आ गया हमारा। अब इस लेजर को हमें देखना है कि ये लेजर कहाँ बना है, कैसे बना है, या फिर मान लीजिए कि अगर आपने इस लेजर में कोई भी मिस्टेक कर दिया हो तो उसको हमें क्या करना है, चेंज करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लेजर को पहले तो हम देखते हैं कि लेजर हमारा बना कैसे, कहाँ बना है। तो लेजर देखने के लिए यहाँ से हम बाहर आएंगे और यहाँ से हमें क्या करना है, एल्टर में जाना है। गेटवे ऑफ टैली में आए हम, गेटवे ऑफ टैली में आने के बाद यहाँ से एल्टर में आना है। कैसे मैं एस्केप किया, बाहर किया, यहाँ से कीबोर्ड में हमारे बटन है एक एस्केप का, इससे प्रेस करने से क्या होता है, ये हमारा जो भी ऑप्शन, हम किसी भी ऑप्शन में एंटर है उससे हमें बाहर निकालने में मदद करता है। चलते हैं यहाँ पे एल्टर में। एल्टर में जाने के बाद जो भी चीज़ हमें चेंजिंग करना है उसको हम सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि लेजर हमने यहाँ पे चेंज करना है या फिर उसे देखना है, तो यहाँ से गए तो यहाँ पे हमने बनाया था अंजना एंटरप्राइजेस का लेजर, तो यहाँ पे शो कर रहा है। अब यहाँ पे तो हमने नई कंपनी बनाई थी, यहाँ पर दो लेजर और दिख रहे हैं यहाँ पे आपके, एक कैश का और एक प्रॉफिट एंड लॉस का। तो प्रॉफिट एंड लॉस तो हमने बनाया नहीं, कैसे बन गया ये मैं बताता हूँ। ये लेजर बाय डिफॉल्ट टैली प्राइम में बना हुआ आता है, ये बाय डिफॉल्ट बना होता है, इसे हमें क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं होती है। कैश का लेजर और प्रॉफिट एंड लॉस का लेजर ये पहले से हमारा क्रिएटेड आता है। तो चलिए हम यहाँ पे अपने जो अभी हमने क्रिएट किया है अंजना एंटरप्राइजेस नाम के लेजर, इसे हम यहाँ पे करते हैं एंटर। एंटर करके क्या हुआ, यहाँ पे हम उस पेज में ओपन हो गए जहाँ पे हमने लेजर को क्रिएट किया था। तो अभी हम क्रिएट में नहीं ओपन है, अभी हम ओपन है एल्टरेशन में। एल्टरेशन मतलब यहाँ से चेंजिंग करना है। यहाँ राइट कॉर्नर में, लेफ्ट कॉर्नर में आप देख सकते हो यहाँ पे लेजर एल्टरेशन लिखा हुआ है, यानी अभी हम क्या करने वाले हैं, इसको एल्टर करने वाले हैं। कोई चीज़ चेंजिंग करनी है इसमें तो वो करना चाहते हैं यहाँ से तो वो कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया, इसका एलियास देना चाहते हैं। एलियास क्या होता है, अब एलियास एक तरह से निक नेम की तरह होता है। एलियास को आप क्या कर सकते हो, एक तरह से ये निक नेम है। निक नेम है तो यहाँ पे जैसे कि हमने कुछ भी यहाँ पे एंटर कर दिया, जैसे कि कोई, ये तो हमने पार्टी अकाउंट का नाम डाल दिया है। अब किसी उसमें ओनर का नाम डाल सकते हो या आप किसी की उसमें जो भी पर्सन है उसका भी नाम डाल सकते हो अब, ताकि उसमें थोड़ा सा आपके क्या हो, आसानी हो कि आप जब सेलेक्ट करो लेजर को तो आप ये भी एंटर करो तो वहाँ पे आ सके, ठीक है। तो अभी हमने ये चेंज कर लिया। और जैसे कि आप यहाँ पे ये भी चेंज करना चाहते हो कि जो हमारा डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड है वो कितना होना चाहिए, तो वो भी हमने यहाँ से चेंजिंग कर लिया। अब हमें आगे कुछ भी चेंजिंग नहीं करना है, सारा कुछ वैसे का वैसे रखना है। तो बार बार एंटर प्रेस करने की जगह पे हम क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ ए प्रेस करेंगे, तो यहाँ पर ये सेव हो गया। अब यहाँ पर एक और बनकर आ रहा है अंजना नाम से, तो ये चीज़ें वही है, चाहे आप अंजना प्रेस करो या फिर अंजना एंटरप्राइजेस प्रेस करो, आपने एक एलियास दे दिया, एक निकनेम दे दिया आपने, ताकि अब जब कभी भी एंट्री करो, जर्नल एंट्री करो आप उसमें, जब आप ये अंजना एंटरप्राइजेस का लेजर बन वहाँ पे ऐड करना चाहते हो तो वहाँ पे आप अंजना भी डायरेक्ट आप टाइप कर दोगे तो भी वहाँ पे क्या हो जाएगा, वो यही लेजर लेगा, यही चीज़ें लगेगी, दोनों एक ही है, अलग कुछ नहीं। यहाँ से करते हैं एक्सेप्ट, बाहर आए हम। अभी हमने क्या सीखा, इसमें लेजर को कैसे क्रिएट करना होता है और लेजर को कैसे एल्टर करना होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके आगे का जानने के लिए हमारे पार्ट 1 में इतना बहुत है। अब आगे पार्ट 2 में हम आगे और टैली के बारे में बताना चाहेंगे, तो हमसे जुड़े रहिए। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा कि वीडियो मैं कैसा बना रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, कहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो रही है वो आप हमें ज़रूर बताइएगा, ताकि हम उसको सुधार सकें आगे अच्छे से और आपको समझा सकें, ताकि आपको कोई समझने में दिक्कत ना हो। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।